सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सदियों से, युगों से एक आस्था हमारे रोम रोम में बसी है, मोक्ष की आस्था। वो परम लक्ष्य जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। इसी मोक्ष की तलाश में वैदिक काल से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव और आदिशक्ति दुर्गा को इष्ट मानकर पूजा जाता रहा है। और आज के समय में आज हम उन्हीं के अवतारों जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लीलाधर श्री कृष्ण और संकट मोचन हनुमान की भक्ति में डूबे हैं। इस भक्ति की पराकाष्ठा तो देखिए। श्रद्धालु हजारों किलोमीटर नंगे पांव तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ पेट के बल लेटकर दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचते हैं। आस्था के नाम पर ऐसे ऐसे कठिन तप किए जाते हैं कि देखकर हैरानी होती है। पर क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि जिस मोक्ष की तलाश में हम इन देवी देवताओं की शरण में जाते हैं वे स्वयं जन्म मरण के चक्र में बंधे हैं। क्या हो अगर आपको पता चले कि जिन्हें हम सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक मानते हैं उनके भी माता पिता हैं और उनकी भी एक दिन मृत्यु होती है। यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, एक जोर का झटका लगे। पर यह सवाल आज का नहीं, सदियों पुराना है, जिसके जवाब हमारे ही धार्मिक ग्रंथों के पन्नों में कहीं दबे पड़े हैं। तो सवाल उठता है, और यह सवाल बहुत सीधा है, कि जो प्रभु स्वयं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं, वो हमें मोक्ष का अमर वरदान कैसे दे सकते हैं? क्या यह एक ऐसी त्रासदी नहीं जहां हम एक ऐसी मंजिल की उम्मीद कर रहे हैं जिसका रास्ता बताने वाले खुद उस मंजिल तक नहीं पहुंचे? आज हम किसी की आस्था पर चोट करने नहीं, बल्कि अपने ही धर्म ग्रंथों की गहराइयों में उतरकर उन प्रमाणों को खोजने निकले हैं जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वैचारिक यात्रा को और जानते हैं उन सवालों के जवाब जिन्हें जानने की उत्सुकता शायद हम सभी के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई है। सवाल नंबर 1, त्रिदेवों की उत्पत्ति का अनसुना रहस्य। कौन है वो शक्ति जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ? पहाड़ों पर विराजने वाली, शेरों की सवारी करने वाली माता शेराओं वाली का पति कौन है? 5 सदग्रंथों से प्रमाणित सटीक, सत्य, तर्कपूर्ण सच्चाई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, जो आज तक हिंदू धर्म गुरुओं को समझ नहीं आई। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम श्रोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों का। अरे भगवान तो चिट्ठी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपनात्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान। तो इससे पहले परमात्मा
ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। देखिए 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना, जिसका प्रमाण आज भी पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 पर अंकित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिए ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर भी से वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं, इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोहे करो उबारी।
टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करे, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। 3 के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके 3 यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पार। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना के विषय में कबीर सागर में देखा व सुना कि ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता दुर्गा और काल हैं। दर्शकों, इसमें कबीर जी ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तो चलिए आपको ब्रह्मा विष्णु शिव के जन्म के अन्य प्रमाण दिखाने से पहले इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सद्ग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, ये 3 गुण क्या है।
ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत। देखिए खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के 3 स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? दर्शकों नीचे संस्कृत को भी देखें, जिसमें स्पष्ट लिखा है, यदि दयार्द्रमणा न सदामपि के कथमहं विहितः च तमोगुणः कमल जश्च रजोगुण संभव सुविहितः किमु सत्वगुणो हरे। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि तीन गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का अन्य प्रमाण भी दिखाते हैं, जो कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व पंडित सर्वानंद जी को बताया था। देखिए, और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते, ये धानक, ये जुलाहा, क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत 3 स्कंद निकालो। देखिएगा, श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप। श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे, तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, ने तो उस मूल ज्ञान से, जो परमात्मा का ज्ञान था, उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला।
तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदगुण दिखा रहा हूं, मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा, बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डिग दे ही ना, तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए हुए हूं। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जाए, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये इकराम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सूक्ष्म वेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तो ले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसके रुद्र संहिता के अध्याय 6 में अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकल कर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते हो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं।
उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं? अब देखो कमाल की बात है, देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर्षि
एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण यहां यह अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसमें तो लिखा हुआ है, जिसके कारण उसने यहां शिव से शिव की उत्पत्ति नहीं लिखा, जबकि यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता अध्याय 10 में है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है। वो रुद्र वो अलग है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है, यू है काल दुर्गा का पति कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्मगुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। दर्शकों, गीता से इस रहस्य को जानने से पहले एक बार पवित्र शास्त्रों की झलक पुनः देख लेते हैं। उसके बाद गीता से प्रमाण देखने का अलग ही आनंद आएगा। देखिए, अब देखिएगा शिव पुराण। ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। भगवान सदाशिव हैं वो मूर्ति, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये देखिए, उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने
अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान, प्रकृति गुणवती माया बुद्धि जनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती, ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दाने जुला, वो समर्थ थे। सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण के विषय में इन पवित्र ग्रंथों से एक झलक देखी। अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंदका इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुभ स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व मान उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, ये अर्जुन ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब हमने यहाँ से इतना ही डर। दर्शकों, अभी हमने हिंदू धर्म के सर्व पवित्र शास्त्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में जाना, तथा शेरवाली देवी दुर्गा जी के पति के विषय में जाना कि शिवा यानी देवी दुर्गा का पति काल रूपी ब्रह्म सदाशिव है, जिसे ज्योति निरंजन भी कहा जाता है, तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता दुर्गा है, और पिता काल रूपी ब्रह्म सदाशिव है, जिनके पति पत्नी व्यवहार से
त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई है। सवाल नंबर 2, क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा आदि से ऊपर कोई और परमेश्वर है और वह कौन है? जी हां दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने पुराणों, गीता और चारों वेदों से प्रमाण सहित बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा आदि से ऊपर कोई अन्य परमेश्वर है। तो चलिए आपको संत रामपाल जी महाराज का वह अनमोल सत्संग दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले सकंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे, यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर, यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने के उत्तर दिया। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, यानी विष्णु, शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को, यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं। आप स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अपने आत्माओं यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों में ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने के तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं, इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से देऊं, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा नाप पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बड़े ही सटीक प्रमाणों के साथ ये सिद्ध कर दिया कि भगवान कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी खुद ब्रह्मा जी से वार्ता के दौरान ये स्वीकार कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे तो सब प्रकार से देवी दुर्गा के अधीन रहना पड़ता है। मेरी जानकारी में देवी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या देवी दुर्गा जी सर्व सृष्टि की रचनाहार हैं? क्या देवी दुर्गा जी ही पूर्ण परमात्मा है? क्या देवी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है? आइए इन सब सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं। और आगे देखिए तो दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मुझे पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है, कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो।
इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। इसने स्पष्ट कर दिया, अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर ये प्रमाण सहित सिद्ध किया कि देवी दुर्गा जी भी सर्वशक्तिमान नहीं हैं। देवी दुर्गा जी ने देवी भागवत पुराण स्कंद 7 में हिमालय को ज्ञान देते हुए स्पष्ट किया कि सबकी आत्माओं का स्वामी ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उसका केवल एक ओम नाम है। दर्शकों, देवी जी ने ओम नाम जाप करने की बात कही है और कहा है कि सब पूजाओं को छोड़कर, यानी मेरी पूजा भी छोड़कर ओम नाम का जाप करो, जो ब्रह्म का मंत्र है। यानी देवी दुर्गा कह रही है कि मुझसे ऊपर भी भगवान है जो ब्रह्म है। तो आइए देखते हैं कि गीता जी इस विषय में क्या कहती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, अर्थात यह ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम नाम है। दर्शकों, गीता भी यही कह रही है कि ओम नाम जाप मुझ ब्रह्म का है, जिससे स्पष्ट होता है कि गीता बोलने वाला भगवान कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। क्योंकि यदि गीता ज्ञान देने वाला भगवान कृष्ण जी होते तो यहाँ गीता में ब्रह्म की जगह कृष्ण लिखा होता, यहाँ लिखा होता कि मुझ कृष्ण का ये केवल एक ओम नाम है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से ये स्पष्ट हो गया कि गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म है और उसका मंत्र ओम है। और गीता अध्याय 11 श्लोक 32 से ये स्पष्ट हो गया कि जो ब्रह्म है वो काल है। आइए अब देखते हैं कि जो ज्ञान देवी ने हिमालय को दिया और कहा कि ओम नाम का जाप करो, उससे तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तो देखते हैं कि क्या ब्रह्मलोक में जाने के बाद मोक्ष हो जाता है। देखते हैं कि इसके विषय में गीता क्या कहती है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणियों का पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, विष्णु जी देवी को सबसे सुप्रीम गॉड मानते हैं, जबकि देवी दुर्गा जी देवी पुराण में कह रही हैं कि ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म गीता जी में कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश कर। फिर वो तत्वदर्शी संत जो भक्ति साधना बताए, उस आधार से ही भक्ति साधना करना। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अज्ञान को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते। उसी की भक्ति करो, वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। उसी की भक्ति करो। मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। मेरा भी इष्ट देव वही परम अक्षर ब्रह्म है, उसी की भक्ति करो। दर्शकों, इस श्लोक में अनुवादकर्ता ने इष्ट का अर्थ प्रिय किया है, जबकि इसी गीता अध्याय 18 के श्लोक 70 में इष्ट का अर्थ पूजित किया है, अर्थात पूज्य देव। यहाँ गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में भी इष्ट का अर्थ पूज्य देव ही है, जिसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही परम अक्षर ब्रह्म है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव से ऊपर दुर्गा जी और दुर्गा जी से
ऊपर काल ब्रह्म तथा ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है, और यह परम अक्षर ब्रह्म स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं, जिसका प्रमाण भी संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में दे रखा है। यदि आपको परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा के विषय में जानना है, प्रमाण सहित जानना है, संपूर्ण सृष्टि रचना नामक वीडियो अवश्य देखिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सवाल नंबर 3, समाधि अभ्यास राम, हरे कृष्ण, हरि ओम व 5 नामों तथा वाहे गुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं? दोस्तों, जो भगवान खुद जन्म मरण के चक्र में हैं, तो इसका मतलब है कि वह मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर उनके नाम राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण का जाप या कीर्तन करने से हमें कहां से मोक्ष मिल जाएगा? हमारे ही धर्म ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि यह प्रचलित नाम मंत्र मनमाना आचरण है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसका जिक्र न तो पवित्र वेदों में है और न ही श्रीमद् भगवद गीता में। यह उस टूटे हुए पुल की तरह है जिस पर चलकर आप नदी तो पार नहीं कर सकते, हाँ, हादसे का शिकार जरूर हो सकते हैं। इन्हीं मनमाने आचरणों के विषय में अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। यहाँ तक कि जिस ध्यान साधना मेडिटेशन को आज मन की शांति और मोक्ष का सबसे बड़ा जरिया बताया जा रहा है, गीता उसे भी अंतिम समाधान नहीं मानती। गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 5 में, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना से आसक्त और बल के अभिमान से युक्त भी युक्त है, शरीर से युक्त। छठे में कहा कि शरीर रूप से सचित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सचित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। अब क्या बता दिया कि जो अपनी मनमानी तो घोर तप तपते करते हैं, तो उनको शास्त्र विधि त्याग कर, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो तप लिखा है वो और है, वो 3 प्रकार के तप हैं, वो तप नहीं, उनको एक अलग से साधना बताई। जैसे हरिश्चंद्र ने वचन तप किया था कि मैं सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं कहूंगा, उसके कारण उसने जो भी यातनाएं सहन करनी पड़ी, उसने सत्य बोला, वो तप था। अब जैसे ये दास सत्य बोल रहा है, सच्चाई कह रहा है, हमें भी यातना सहन करनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा, झूठे मुकदमे भी बना दिए, ये हमारा तप है, और तप का फल भगवान कबीर परमेश्वर सबको देता है। जैसे प्रहलाद ने यही सत्य बोलने का तप किया था, वाणी वाला तप किया था, अपने पिता से कह दिया था कि तू भगवान नहीं है और तेरे द्वारा बताई गई साधना परमात्मा प्राप्त नहीं करा सकती, उस परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। इसी से पिता पुत्र का झगड़ा हो गया और उसने खूब सताया। वो जो तप था उसको तप, वो शास्त्र अनुकूल तप था। और जो आंख मीच कर कितने बर्फ में खड़े होगा, कितने ऊपर न पाक रखा, कितने जुगुल गाल कर, ये शास्त्र विरुद्ध और मनमाना आचरण तप है, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर वो मोक्ष का असली रास्ता, वो असली मंत्र कहां छिपा है? अगर ये सब रास्ते बंद गलियों की तरह हैं, तो सही राजमार्ग कौन सा है? शास्त्रों की पड़ताल एक ही तरफ इशारा करती है कि मोक्ष का वो रहस्य केवल एक पूर्ण संत के पास ही हो सकता है। यह कोई साधारण पदवी नहीं है, यह वो पद है जिस पर बैठा गुरु ही असली ज्ञान दे सकता है, और वो पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं।
जिन्होंने मोक्ष के सीधे, सरल और शास्त्र प्रमाणित मार्ग का रहस्य दुनिया के सामने रखा है, जो इस प्रकार है। दर्शकों, मनु और सतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ओम, किलिम, हरिम, श्रीम, सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे, ये जो ओम शब्द है, इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने 12 अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है,
मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं द्वादश अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन द्वादश अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन द्वादश अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही द्वादश अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों,
इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मंत्री से लाभ प्राप्त करना है। अब उस मंत्री से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आपको उसके कार्यालय जाकर उनसे रूबरू होकर अपना कार्य करवाना होगा, या आप उनसे मोबाइल पर कॉल करके अपना कार्य उनसे करवा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उस मंत्री का खास बनकर आपको किसी साधारण व्यक्ति का नंबर दे दे या कोई गलत नंबर दे दे, तो आप उस नंबर से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं ने इन देवताओं रूपी मंत्रियों के आपको गलत नंबर दे दिए हैं, जिसको आप जिंदगी भर डायल करते रहें, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जब तक उनकी साधना का सही नंबर डायल नहीं करेंगे, तब तक आप उनसे अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करवा पाएंगे। इन देवताओं के सही नंबर अर्थात वास्तविक साधना के मंत्र संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। सभी प्रमाणित संतों ने पंचदेव साधना के इन्हीं मंत्रों का जाप किया है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पंचदेव साधना के ये 12 अक्षर मंत्र विश्व कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषि जन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे
तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्। यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत। यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला द्वादश अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सार नाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज ने सबूतों के साथ एक एक करके उन परतों को हटाया जो सदियों से हमारी आस्था पर चढ़ी हुई थी। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे, ये उस आध्यात्मिक क्रैश की वार्निंग है जिसका शिकार इंसान युगों युगों से होता आ रहा है।
ठीक उसी तरह जैसे देश का टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की जान ले रहा है, वैसे ही हमारा अधूरा और शास्त्र विरुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान हमारी आत्मा को जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसाकर हमें असली मंजिल यानी मोक्ष से दूर कर रहा है। हमने उन मंत्रों को जपा जिनका वेदों में जिक्र तक नहीं। हमने उन देवी देवताओं से मोक्ष की उम्मीद की जो स्वयं काल ब्रह्म के बंधन में है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी ऐसे पायलट पर भरोसा कर लेना जिसे खुद जहाज उड़ाना न आता हो। नतीजा त्रासदी, जन्म मृत्यु की कभी न खत्म होने वाली त्रासदी। अब आपके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है उसी भीड़ का हिस्सा बनकर उन मनमाने आचरणों और अधूरी साधनाओं को करते रहने का जिसका अंत 84 लाख योनियों के कष्ट के सिवा कुछ नहीं। और दूसरा रास्ता है शास्त्रों के प्रमाणों पर चलकर उस एक पूर्ण संत की शरण में जाने का जो हमें उस परम अक्षर ब्रह्म से जोड़ सकता है, जो कि असल में सृष्टि का रचनहार और मोक्ष का दाता है। अब सवाल यह नहीं कि सच क्या है, क्योंकि सच तो प्रमाणों के साथ आपके सामने है। सवाल यह है कि आप इस सच का क्या करेंगे। क्या आप भी चुपचाप यह सब देखते रहेंगे और एक और मानव जीवन खोने का इंतजार करेंगे? फैसला आपका है। अगर आप इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं और पूर्ण मोक्ष का शास्त्र प्रमाणित रास्ता जानना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को एक बार अवश्य पढ़ें। आप उनके आध्यात्मिक सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर प्रतिदिन सुनकर उस पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने इस मानव जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंगहोरी हो और कभू ना हो काज राम रंगहोरी। सत साहिब दर्शकों, इस पृथ्वी पर जन्मे सभी संत, महंत और महापुरुषों ने इस संसार को दुखों का घर बताया है। वास्तव में तो जब से हम सभी आत्माएं पूर्ण परमेश्वर से बिछड़े हैं, तभी से ही हम दुख, दर्द, कष्ट का सामना कर रहे हैं। करनाल हरियाणा के रहने वाले राजेश जी भी उन्हीं दुखी लोगों में से एक थे। भगवान को खुश करने और दुखों से निजात पाने के लिए इन्होंने देवी देवताओं से लेकर पितरों तक की पूजा अर्चना की, परंतु नशे की लत और दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाई और हालात गंभीर बनते चले गए। लेकिन कहते हैं ना, आत्मा का सच्चा साथी केवल परमात्मा ही होता है। जब से इन्हें पूर्ण परमेश्वर की शरण प्राप्त हुई है, तब से इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आए हैं। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब से इनकी आत्मा को परमात्मा पाने का सही मार्ग मिला है, तब से इनकी जिंदगी से दुखों का सिलसिला खत्म हो गया है। इन्होंने आर्थिक तंगी, नशे की लत और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये अद्वितीय लाभ परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा का अद्भुत चमत्कार है। आज उनके द्वारा प्राप्त सतभक्ति से लाखों लोग बुराइयां छोड़ सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। राजेश जी की ये प्रेरक कहानी भी उन परिवारों के लिए गजब उदाहरण है जो नशे की लत के कारण बर्बाद हो चुके हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाणा के राजेश जी का साक्षात्कार, पूर्ण संत द्वारा प्राप्त सतभक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी राजेश दास। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा गांव कोयर माजरा है और जिला करनाल है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2018 फरवरी में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, भक्ति सारी करे थे जी। देवी पूज्य थे, पितर पूज्य थे, बालाजी भी गए जी, हरिद्वार भी गए। जड़ा कोई कह देता उठी भगजन थे जी, इतने हालात माड़े थे। हरियाणा में जितने सियाणे हैं कोई नहीं छोड़ा जी। कुलक्षेत्र के, नीलोखेड़ी के और नुंगा जींद कानी स्पिद्दों तक गए जी। पूरे हरियाणा में घूमे जी, कोई लाभ नहीं हुआ जी कड़ी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नशे करता था जी। भांग पीता था, बीड़ी, सुल्फा, शराब, जो भी नशा मिल गया वही करता था जी। किसी ने अफीम दे दी, फीम खा ली। भूखी दे दी, अगला भाई खा ले, भूखी खा ली।
नींद की गोली दे दी, नींद की गोली खा ली, मतलब हर टाइम नशे में रहता था जी, दारू पीता था जी, बहुत बुरा हाल था जी। एक बार तो मेंटल हो गया जी मैं पूरा कति, जमीन न्यू गाँव में कच्चे कच्चे में फिरदा जी, कदी लगाइया के सूंठ पाया फिरदा जी, कदी छड़े में नाचता जी जा जाएगा, कदी किसी के घर पर्ची फेंक दी, किसी के घर कुछ फेंक दिया जी, जुत्ती पाली हाथा में पारा में, बुरा हाल जी, न्यू फिरे करता जी मैं। फिर जमी दुखी हो लिया जी, घर के भी दुखी हो लिए जी, घर में नहीं बढ़न देवा जी, लठ मारा जी, कौन बढ़न देवा जी, मेंटल आदमी घर में कोई नहीं बढ़न देवा, जमी दुखी हो लिया जी। फिर मेरी पत्नी थी जी जो, वह भी छोड़ कर चली गई जी, इतने बुरे हालात हो गए। फिर पता नहीं परमात्मा की के लीला हुई जी, थोड़ी रात सी मिली, घर में आना जाना होया। उधर मेरे ससुर जी हैं जो, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो वो आए जी एक दिन, उन्होंने समझाया मेरे को, सारी बात समझाई, गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी का ज्ञान बताया, पर उस टाइम तो कुछ नहीं समझ में आवे था, दारू पिए करते जी, बुरा हाल था। पर फिर भी मैं धक्के था मना उरा ले आए जी कुल क्षेत्र, अब चल तो नाम दुआ कर लाओगे तना। और मैं शर्त मार का आया था जी, मगा था मना नाम दुआओ, और मैं इतना कमीन आदमी, मैंने बोलिया जी के है हो संत रामपाल जी महाराज, के कर लेगा हो, लाता मना लेगा चलो, और मैं शर्त मार कर जाऊं, मैं आका दारू पीऊंगा, तब मना नाम दुआओ। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया जी, वे मना ले आए जी, कहने लगे तो चाल एक बार पी लिए तो दारू पी लिया का, कोई बात नहीं तो चाल एक बार। ऐसे फिर मैंने पूरा नामदान पाया जी, नामदान लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नामदान लेने के बाद फिर गाँव में गया जी, उस दिन के बाद मैंने दारू नहीं पी जी, ऐसा चमत्कार होया जी परमात्मा का। लाभ बहुत होए जी, सब तो पहला तो लाभ ही हुआ, मैं मेंटल था जी बड़ा तकड़ा, गांव का पूरे मेंटल था जी। मेरे गांव में जाकर किसी ने पूछ लिया कि राजेश मेंटल, इब तो न्यू का सारे भगत जी, तो भगत बन गया भाई, यानी किसी ने पूछ लिया भाई राजेश मेंटल था भाई, पूरा मेंटल होया फिर तो सारे गांव में फिरे करता, न्यू फिरे करता। अरे इब तो कुछ नहीं करता जी, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाभ, दूसरा लाभ मेरा पथरी थी जी पेट में, 7.5 mm की पथरी थी जी, 2-3 थी जी, एक नहीं आधी 2-3 थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर पर गया, डॉक्टर बोले भाई चाहे ऑपरेशन करा ले, कुछ करा ले, या तो नहीं लिकट जाएगी भाई, फिर हो जाएगी। दवाई भी खाई जी देसी, जिसने जड़ता कह दिया और तो दवाई खाई जी। मेरा मतलब आए महीना दर्द हो रहा था जी, एक हफ्ता मैं काम पर नहीं जाऊँ था, एक हफ्ता पूरा दर्द रह रहा था जी, चाहे मैं टिक्के लगवाऊँ, चाहे मैं गोली खाऊँ, चाहे कुछ करूँ जी, मेरा दर्द नहीं बंद हो था जी एक हफ्ते था पहला। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरा बोर्ड का दर्द नहीं होया जी, ना वो पथरी रही जी, केबरा कड़ा गई जी, मना नहीं बेरा लगा उसका, कड़ा गई जी वहाँ। तीसरा जी मेरे कोठे ऐसे थे जी, एक कोठा था जी मेरा कमरा घर का रहने का, जिसमें रह कर दे, उसी में ही बनाए कर दे जी, उसी में खाए कर दे, सारा ही सामान उसी में था, मतलब एक पैर धरने की जगह नहीं थी जी। अच्छा वो टुपके करता जी, ऊपर तक कट्टे बांध बांध का काम चला रखा था। ये परमात्मा ने ऐसी दया करी जी, लंटर वाले मकान बनवा दिए, बढ़िया फर्श लगा दिया जी, सारे काम एसी फैसी टिच पिच करवा रखा सारा काम जी। मेरा लड़का जी रोहित, उसका दौरा पड़े करता जी, दौरा पड़े करता तो वो बंद हो गया जी, रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद वो बिल्कुल बंद हो गया जी। और आज बिल्कुल काम है, सोना काम चल रहा है जी, बढ़िया, बल्कि मैं सरकारी ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया जी, मना परमात्मा की पूरी दया हो रही जी। सर, पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी आप दुखी थे, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपका सारा नशा छूट गया और आपकी जो मानसिक टेंशन थी वो भी ठीक हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं कि सभी देवी देवताओं के जाने के पास भी आप ठीक नहीं हुए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद आप ठीक हो गए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बतावा जी, जो हमारे शास्त्रों में लिख रही, जो हमारी गीता जी में लिख रही, वेदों में लिख रही, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रही जी, पवित्र कुरान में लिख रही। ये लोग पढ़ दे नहीं जी, क्यों, कौन पढ़ा, इतनी मोटी मोटी किताब कौन पढ़ेगा जी। ये हमारे गुरु जी ने टाइम काटा, पढ़े, शास्त्र पढ़े, सारा प्रमाण दिया जी, शास्त्र अनुकूल मारता भक्ति बताई जी। अब शास्त्र अनुकूल भक्ति था तो लाभ होगा जी। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं? ना जी, संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु में इसकी कोई भक्ति नहीं छटवाते, बस उनको पूजने का सही तरीका बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारी गीता जी में लिखा हुआ है जी।
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ। कहीं से भी कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य दिखा, उससे पूछो, उससे बात करो, उससे फोन नंबर ले, आगे कांटेक्ट करो, नाम ले जी, और सारे नशे का पंडा छटवाओ जी, और घर में बरकत करवाओ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लागे कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहां तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।